अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन की एक्सरसाइज 5.1 करनी है। ठीक है, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 to 4 हमने कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 में उन्होंने कहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहली क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दूसरी आइगन वैल्यू और तीसरा उसके बेसिस। ठीक है, चलें करते हैं। चले, अब हमने इसमें क्या, इस क्वेश्चन में चीज़ें फाइंड करनी है। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक आइगन वैल्यू और एक बेसिस। ठीक है, चलें करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। ठीक है, इधर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग लेमडा आई माइनस ए भी कर सकते हैं, ए माइनस लेमडा आई भी कर सकते हैं, ये आपकी वर्जी है। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करके जो आंसर आएगा वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। दूसरा, जब हम इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल रख के जो वैल्यू लेमडा की निकाल लेंगे ना, वो हमारे पास क्या आएगी, आइगन वैल्यू। ठीक है, और तीसरा बेसिस कैसे निकाल लें। बेसिस के लिए आपको ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें आपके पास x1 x2 x3 की जो वैल्यू आएगी, ये इस फॉर्मूले से हम इसकी बेसिस निकालेंगे। ठीक है, चलें करते हैं सॉल्व इसको बारी बारी। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, चलें, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप इधर लिख लें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करना होता है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है हमने पहले। ठीक है, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, चलें निकालते हैं। इधर पहले हम a माइनस लेमडा आई निकाल लेते हैं। ठीक है, a हमारे पास क्या है, ये इन्होंने जो दिया है 1 2 4 3। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा लेमडा और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ठीक है, चलें, ये वैसे का वैसे रहेगा 1 2 4 3। उसके बाद माइनस लेमडा को अंदर जाके आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगी हमारे पास इधर वैल्यू, लेमडा आई 0 0 लेमडा, ये हो जाएगी ना लेमडा 0 0 लेमडा। ठीक है, ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस लेमडा वैसे का वैसे ही, 4 माइनस 0 क्या होगा 4, 2 माइनस 0 2 और 3 माइनस लेमडा वैसे का वैसे। ये हमारे पास आ गई इसकी ए माइनस लेमडा। अब इसका क्या लेना, हमने डिटर्मिनेंट लेना। चलें इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। चलें अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए माइनस लेमडा आई का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। चलें लें, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है मैट्रिक। ठीक है, ये ब्रैकेट डिटर्मिनेंट किया 1 माइनस लेमडा 2 4 3 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट का आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है अपन मिड में साइन माइनस का। चलें, 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लेमडा ऐसे। ठीक है, फिर माइनस 2 4 ज़ार 8, मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 3 ज़ार 3 1 माइनस लेमडा ज़ा माइनस लेमडा, पहले 1 को दोनों से करना है फिर माइनस लेमडा को। अब माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्केयर, फिर माइनस 8 वैसे का वैसे ही इक्वल टू, चले लेमडा स्केयर पहले लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा -4 लेमडा, ये -8 प्लस 3 क्या होगा -5। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, आप इधर लिख लें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, लेमडा स्केयर -4 लेमडा -5। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमने इसकी एक चीज़ फाइंड कर लिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब सेकंड क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि उसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल रखना है। मतलब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ना, इसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है। चले रखते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट को हमने ज़ीरो के इक्वल रखना था, सेकंड में चलन रख लिया हमने। अब आप देखें तो क्या इसका कोई स्केयर बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ कोई इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन मतलब हो रही है तो देखते हैं। माइनस है, माइनस का मतलब है कि दरमियान वाली से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब प्लस माइनस करें तो 4 आए -4 और मल्टीप्लाई करें तो -5 आए। तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा +5 लेमडा, सॉरी इधर आएगा -5 लेमडा प्लस लेमडा -5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब लेमडा कॉमन निकालते, पीछे क्या बचेगा, लेमडा -5
+1 लैम्डा -5, ठीक है। और अब सेम ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लें और फिर जो सा है लैम्डा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को ज़्यादा 0 के इक्वल कर लें, तो लैम्डा -5 इक्वल टू 0 और लैम्डा +1 इक्वल टू 0। -5 उधर जाके +5 हो जाएगा और +1 उधर जाके -1। ये दो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। और सेकंड हमारी आइगन वैल्यूज़ भी निकल गई इससे, ठीक है, निकल गई ना। चलें अब हमने थर्ड बेसिस निकालनी है, ठीक है। चलें बेसिस निकालते हैं, ठीक है। अब बेसिस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले आपने लैम्डा में 5 के लिए यूज़ करना है, मतलब आपने 5 को लैम्डा की जगह 5 डाल देना, ठीक है ना। 5 पुट कर देना है और उसको सोल्व करना है। फिर आपने दूसरी बार लैम्डा की जगह -1 पुट करना है। इन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। चले निकालते हैं। सबसे पहले आप इधर लिख लें 4 लैम्डा इक्वल टू 5 पुट इन, किसमें पुट करना है हमने, इसमें a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। चलें अब सबसे पहले हमारे पास a माइनस लैम्डा आई वाली जो वैल्यू आई थी वो लिखें। a माइनस लैम्डा आई वाली हमारे पास ये वैल्यू आई थी ना, 1 माइनस लैम्डा, 2 4 और 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आई थी a माइनस लैम्डा आई की, जो हमने सबसे पहले सॉल्व की थी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ये वैल्यू आई थी ना। आपने इस वैल्यू में क्या पुट करना है, 5। जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ 5 पुट कर दें। ये 5 पुट कर दें मैं जहाँ जहाँ लैम्डा था, ठीक है। ये मैंने 5 पुट कर दिया, ओके। और अब आई क्या है, एक्स क्या है, एक्स आप ले लें x1 x2, ठीक है, इक्वल टू 0। चलें 1 माइनस 5 क्या होता है, -4, 2 वैसे का वैसे ही, 4 भी वैसे का वैसे ही। 3 माइनस 5 क्या होता है, -2, ठीक है। x1 x2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसको सॉल्व कर, तो ये आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ओके, करते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो करें। सबसे पहले -4 को मतलब इधर से आपने रोज लेनी है दोनों और इधर से कॉलम लेना है। -4 को x1 से करते क्या आ जाएगा, इधर -4 x1, ठीक है। आगे आएगा +4 x2 ऐसे, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा 2x1 -2 x2, इधर आ गया 2x1 और -2 x2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये प्लस माइनस अभी हो नहीं सकता क्योंकि इधर x1 इधर x2 है, ठीक है। अब आप चाहे तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के x1 x2 की वैल्यू निकाल लें, चाहे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं आपको इसका दोनों मेथड से सॉल्व करके बता देती हूँ। पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। आप इधर एक अलग इक्वेशन बना लें, -4x1 +4x2, ठीक है, 2x1 -2x2, ठीक है। इसके बगैर देखें, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो इक्वेशन बन गई ना। अब इसको चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, चाहे इसका जो सा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। ऑगमेंटेड बनाते हैं तो क्या आएगा, -4 2 4 -2, ये आएगा ना हमारे पास। चलें इसको सॉल्व करें। इसमें से अगर हम 4 से रो 1 को मल्टीप्लाई कर दें -4 से, मतलब -1/4 से, तो क्या आएगा, फिर हो जाएगा इधर 1 और इधर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इधर 2 -2 वैसे का वैसे। अब हम सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R2 -2R1, तो फिर क्या होगा 1 -1 वैसे वैसे, 2 -2 0, -2 -2 और -1 क्या होगा, -2 -2 0। यहाँ भी आ जाएगा 0, ये आ जाएगा ना। चलें आगे देखते हैं। ना कर लिया, अब इसको लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है ना, दूसरी तो कोई बन ही नहीं रही है, तो 0 0 है, ठीक है। -y तो जाके क्या हो जाएगा +y, तो हमारे पास ये वैल्यू है ना x की है ना y की। तो चले देखते हैं। अब इधर हमारे पास क्या था, सॉरी इधर x1 x2 आएगा, x1 -x2 भला क्यों, क्योंकि इधर हमने x1 x2 लिखा था, y नहीं था लिखा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी वही आएगा x1 x2, ठीक है। इधर लिख लें इक्वल टू, अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया,
यहाँ तो हम ऐसा करेंगे, x1 की जगह x2 लिख देंगे या x2 की जगह x1, ताकि दोनों सेम हो जाए, फिर कॉमन निकाल लें। x1 वैसे के वैसे रहने देते हैं, x2 की जगह क्या लिख देते हैं, x1 जो इसके इक्वल हुआ है, ठीक है। अब x1 कॉमन निकालें तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 1, और ये हमारे पास पहले का आंसर है, ठीक है। अब मैं इसको आपको दूसरे मेथड से सोल्व करके बताती हूँ। ये देखिए, अब इधर से दूसरी इक्वेशन का साइमल्टेनियसली कैसे सोल्व करते हैं। हम पहली वाली ले लेते हैं ऐसी इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 ले ली, ठीक है। -4x1 + 4x2 इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब -4x1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4x1, +4x1 हो गया ना, ठीक है। 4 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, x2 इक्वल टू x1, हमारे पास तो ये आ गया वैल्यू, ठीक है। फिर वही बात होगी, इस तरह में ये आगे दूसरी को भी उधर लेंगे तो x1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, x2 के, हमारे पास ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं ज़रा, आगे लिखना कैसे इसको। इधर आ जाएगा x1 x2, ये किसके इक्वल है, आप चाहे x1 की जगह x2 लिख दें, चाहे x2 की जगह x1 लिख दें, आपकी मर्जी है। तो हम x2 की जगह x1 लिख देंगे, ये वैसे के वैसे, और x2 की जगह क्या लिखे, ये किसके इक्वल है, x1 के, x1 लिख दिया, ठीक है। अब x1 दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लें, पीछे क्या रह जाएगा, 1 1, और ये हमारा इतना हिस्सा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये हमारे पास किसका आंसर निकला है, लैम्डा इक्वल टू 5 पे। अब हमें लैम्डा इक्वल टू -1 पे निकालते हैं, ठीक है। आप आंसर निकालने के बाद उन्होंने कहा था बेसिस निकालने हैं, तो एक बेस हमारी निकल गई है जो लैम्डा इक्वल टू 5 पे थी। तो आप इधर लिख दें ऐसे 1,1 1,1 हमारा आंसर है ना, x1 की बजाय, मतलब जो कॉमा निकाला है वो नहीं लिखना, सिर्फ ये अंदर ब्रैकेट वाली चीज़ लिखनी है। 1,1 इज़ द बेसिस फॉर the eigenspace लैम्डा इक्वल टू 5, ठीक है। हमने बेसिस फॉर द आइगनस्पेस निकालते हैं, तो ये लैम्डा इक्वल टू 5 पे हमारी क्या वैल्यू आई है, ये। अब हम लैम्डा इक्वल टू -1 पे निकालते हैं, ठीक है। चलें, अब ये देखिए, अब ये लैम्डा इक्वल टू -1 पे हमने ये फॉर्मूला लगाया और लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया, -1, ठीक है। तो अब इसको सोल्व किया तो ये आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस थी, दोनों सेम, आप किसी एक को भी सोल्व कर लें, एक ही बात होगी। मैंने एक को सोल्व कर लिया तो हमारे पास x1 इक्वल टू -2 x2 आ गया, ठीक है। आप इसको पहले की तरह वैसे ही कर सकते हैं कि x1 या x2 की जगह किसी एक वैल्यू पुट कर दें, पर उस तरह काफ़ी होता है, स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, समझ नहीं आती। तो आप भला क्या कर लें, आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले लें, ठीक है। मैंने टी पुट कर लिया x2 की जगह, ठीक है। टी पुट किया तो हमारे पास x1 -2t के इक्वल होगा, ठीक है। x2 की जगह t डाल दिया। तो अब चले, अब ये x2 और x1 की वैल्यू पुट करें। x1 की वैल्यू क्या है, -2t, और x2 की t। अब t कॉमन ले लें तो पीछे क्या आ जाएगा, -2 1, और ये हमारे पास आ गया। अब आप इधर लिख लें कि -2 1 इज़ द बेसिस फॉर eigenspace of the eigenspace to लैम्डा इक्वल टू -1, ठीक है। ये इतना हिस्सा हमारा आंसर आ गया इसका, और ये हमारा ए पार्ट हो गया। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाली, आइगन वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली, और बेसिस इस फॉर्मूले से, ठीक है। जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई होंगे ना, उसको बारी बारी आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है और बेसिस निकालनी है। जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतनी बेसिस आएंगी। अब देखें, इधर दो हमारे पास जोन से थी आइगन वैल्यू थी, दो ही बेसिस निकली है, एक ये और एक दूसरे पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। चलें, अब जोन सा है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो सा इसका हमारा सेकंड पार्ट है वो ये है। इसमें भी हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, तो a माइनस लैम्डा आई जो का डिटर्मिनेंट निकालें। तो पहले a माइनस लैम्डा आई सॉल्व किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ओके। अब हमने सेकंड, ये तो हमारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सेकंड हमने उसका जो से या आइगन वैल्यू निकाली है, मतलब कि डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यू। थर्ड हमने उसकी जो सा है बेसिस निकालनी है, ठीक है। चले, बेसिस में सबसे पहले हमने +√3 ऑर्डर निकाला, फिर -√3। पहले हमने जो से प्लस वाला कर दिया, जब ये सारा पुट किया और साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व कर लिया, फिर आर्बिट्रेरी वैल्यूज पुट किया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमने जो सा ये माइनस वाला पुट किया और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सा ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये तो हमारी बेसिस थी, ओके। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई जोन से आपने उसका डिटर्मिनेंट
प्रोडक्ट निकाल के एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आएगी। देखें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसको जीरो के इक्वल रखना है, तो हमारे पास क्या निकलेगी, आइगन वैल्यू। जीरो के इक्वल की तो आइगन वैल्यू रखती निकल आई, ठीक है। अब हम जो सा है इसके बेसिस निकालते हैं। बेसिस में दोनों जो हमारे पास वैल्यूज चाहिए उनके बेसिस निकालने हैं, ठीक है। ये हमने बेसिस निकाल लिए। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में भी ऐसे पहले उसका डिटर्मिनेंट है माइनस लैम्डा आई का, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखकर आपने उसका जो सा है आइगन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आइगन वैल्यू निकली और देन उसका क्या निकालना है, बेसिस, ठीक है। ये देखें बेसिस आ गए, ये बेसिस आ गया, ओके। ये मैं जो है इसको डिस्क्राइब नहीं किया। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको जो है एक्सप्लेन कर दूँगी, अगेन इसको खुद से सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। और जो है इसमें एक और बात जो बता दूँ आपको, जब आपको कभी कहा जाए ना कि आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू में सबसे हम सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। और जब कहा जाए कि हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं ना, तो आइगन वेक्टर में हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब इधर x1 x2 भी हो सकता है और xy भी हो सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने जो है अपने जहन में रखनी है, ठीक है। चलें, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।